तो हमारा वैदिक शास्त्र के अनुसार 4 युग हैं, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। सत्ययुग जो है वहाँ पर धर्म 100% रहता है, इसलिए उस युग को सत्ययुग कहा जाता है। धर्म जब 75% होता है उस युग को त्रेता युग कहा जाता है। धर्म जब वो 50% होता है उस युग को द्वापर युग कहा जाता है। और धर्म जब वो 25% में आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कलयुग कहा जाता है। तो इस कलयुग जो है अत्यंत डिग्रेडेड एज है। इट इज़ द लोएस्ट एमंग द ऑल एज। अति पतित युग है और उस पतित युग में हम लोगों ने जन्म लिए। लेकिन इस युग में एक महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण एक्टिविटी हम करेंगे तो बाकी युग से भी इस युग श्रेष्ठ बनता है, कैसे हम देखेंगे। बट जो कलयुग है, कलयुग का सिम्टम्स हमारा शास्त्र में वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम जानने के प्रयास करेंगे थोड़ा। मेरे पीछे आप लोग बोलिए। श्री शुक उवाच ततश्चानुदिनं धर्मा सत्यं शौचं क्षमा दया कालेन बलिना राजन् नक्ष्यति आयुर्बलं स्मृतिः। सुखदेव गोस्वामी से देन ओ किंग, रिलीजन, ट्रूथफुलनेस, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength and memory will all diminish day by day because of the powerful influence of the age of कली। तो कली का प्रभाव से क्या होता है इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में 5000 साल पहले बताया गया है। ततश्च अनुदिनं धर्म, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा, अभी जो कलयुग प्रारंभ हुआ है, कलयुग का आयु है 4,32,000 साल। अभी कलयुग का 5,120 समथिंग कंप्लीट हुआ है। ये कलयुग का प्रातः समय चालू है, पहला संध्या बोलते हैं। मध्याह्न आया नहीं, बाद में संध्या भी नहीं आया, रात भी नहीं है। तो पहला संध्या में क्या क्या हो रहा है आपको पता है। तो ततश्च दिनम धर्म, धीरे धीरे कलयुग में धर्म का विनाश होगा। तो धर्म का जो तत्व है, प्रिंसिपल है, क्या है, सत्यम। लोग क्या करेंगे, सत्य का आचरण नहीं करेंगे, असत्य का आचरण करेंगे। शौचम, क्लीननेस नहीं रहेगा, पवित्रता के आचरण नहीं करेंगे। शारीरिक क्लीननेस भी नहीं रहेगा और मन का भी क्लीननेस नहीं रहेगा। तो पहले लोग 3 बार नहाते थे कम से कम, आज लोग क्या है, हफ्ते में 1 बार नहा लेते हैं कम से कम। हॉस्टल में रहते तो 6 महीने में 1 बार भी नहाते हैं, कोई कोई ऐसा देखने को मिल रहा है। इट्स लाइक दैट। शौचम, क्षमा, फॉरगिवनेस, क्षमा की भावना लगभग लोगों के पास नहीं है। क्षमा करना, दया, दया का भावना भी नष्ट हो रहा है। कालेन बलिना राज नक्ष्यति आयुर्बलम स्मृति, आयु भी नष्ट होता है। तो पहले लोग को 100 साल जीते थे, तो कलयुग के लोग मानते हैं कि हम बहुत एडवांस हैं, लेकिन आयु के दृष्टि से देखेंगे आयु उनका एडवांस नहीं है, उनका एडवांस डेथ हो जाता है। तो साइंटिफिक इन्वेंशन के द्वारा इतना चीज़ हमें प्राप्त हुआ है कि जिससे भी हमारा मृत्यु क्या होता है, जल्दी होता है। इट इज़ एडवांसमेंट नहीं। पहले 100 साल जीते थे, आजकल क्या है, इतना एडवांसमेंट हो गया, इतना एडवांसमेंट हो गया, इतना फैसिलिटी मिल रहा है, इतना मेडिसिन मिल रहा है कि हम लोग क्या है 50 साल 60 साल में ही मर जाते हैं, और भी एक्सीडेंट से बचेंगे तो। इट्स लाइक दैट। आयुर्बलम, बल भी क्या होता है, कम हो रहा है। स्मृति, मेमोरी पावर भी कम हो रहा है। पहला सबका मेमोरी दिमाग में रहता था, आज सबका मेमोरी कहाँ पे है, पॉकेट में या लैपटॉप में है, स्मार्टफोन में है। ओके ना, तो मेमोरी जनरली कम हो रहा है। ये कलयुग का लक्षण है। तो बाकी युग में इस प्रकार नहीं था। बाकी में सत्य, शौचम, क्षमा, दया का आचरण लोग करते थे। आयु अधिक था, स्मृति अधिक था और बल भी अधिक था। और क्या है लक्षण,
दाम्पत्य अभिरुचि हेतु मया एव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे च हि रतिः विप्रत्वे सूत्रमेव हि। और क्या लक्षण है? दाम्पत्य अभिरुचि हेतु, जो दाम्पत्य जीवन केवल सेक्स लाइफ के लिए होगा, लोग केवल अट्रैक्शन के लिए संबंध में रहेंगे। आजकल जिसका आप लिव इन रिलेशनशिप कहते हो, 5000 साल पहले श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि कलयुग में लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। दैट इज दाम्पत्य अभिरुचि हेतु, है कि नहीं? लिव इन रिलेशनशिप मतलब क्या है? शादी नहीं करना है, केवल सेक्स लाइफ मेंटेन करने के लिए घर पे रहना है, रूम में रहना है। दैट इज एक्जैक्टली लिव इन रिलेशनशिप। बाद में क्या है? लिव, नो रिलेशनशिप, ओके ना? लिव इन रिलेशनशिप एक्जैक्ट, दैट इज नॉट लिव इन रिलेशनशिप, दैट इज लिव इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में रहो, काम खत्म, आप भी खत्म, मैं भी खत्म। पहले आप एडवर्टाइज आता था निरमा का, कैसे एडवर्टाइज आता था? पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, ओके? पहले इस्तेमाल करो, बाद में विश्वास करो। दैट इज प्रेडिक्टेड 5000 साल पहले बताया गया है, जिस समय कि इसका कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। जिस समय पे लोग सती प्रथा का फॉलो करते थे, पति का जब देहांत हो जाता था, स्वयं स्त्रियां क्या करते थे? अग्नि में अपने आप को, अपना जीवन को देते थे, पति का अग्नि। इसी प्रकार का स्टैंडर्ड था। सती प्रथा कंपल्सरी नहीं, कभी भी कंपल्सरी नहीं था। वो इस प्रकार का स्थिति था स्त्रियों की कि वो स्त्री अपना पति के बिना जी नहीं सकता है। आज क्या पति के साथ जी नहीं सकते, आज का स्टैंडर्ड अलग है। वो स्टैंडर्ड क्या है? पति के बिना जी नहीं सकते। तो आप सोचिए, बिना पति के जी नहीं सकते हैं और पति के साथ जी नहीं सकते, कहाँ पर कहाँ से आगे। इसको कहते हैं, उसको कहते हैं सत्ययुग और इसको कहते हैं कलयुग। ट्रूथ है ये। लेकिन व्यासदेव 5000 साल पहले उनको पता था कलयुग में इसे होने वाला है, 2023 में इसे होने वाला है। इस प्रकार वर्णन लिखे, मया एवं व्यवहारिक, और बिजनेस में क्या होगा? चीटिंग होगा। एग्जैक्टली कलयुग में हर स्थान में क्या है? चीटिंग। और जो भी माल हमें मिलता है डुप्लीकेट माल मिलता है, कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है। आप जो आहार के लिए ले रहे हो, कुछ भी चावल दाल सब्जी ले रहे हो, वो डुप्लीकेट है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है, उसमें पेस्टिसाइड डाला जाता है। आजकल तो प्लास्टिक चावल भी आ गया है। जो भी सामान आप खरीद रहे हैं, आप गोल्ड ले रहे हैं, आप मान लो घर का कोई फर्नीचर ले रहे हैं, आपके पास फ़ोन है, सब में क्या है? डुप्लीकेट माल यूज किया जाता है। मया एवं व्यवहारिक, और अधिक प्रॉफिट के लिए कार्य करता है। जैसे आप बोईसर पालघर एरिया में रहते हैं, यहाँ पर मेडिसिन क्या बनता है? ज़्यादा बनता है। केमिकल इंडस्ट्री है, और केमिकल जो मेडिसिन बनता है उसका मार्जिन ज़्यादा रहता है। 5 रुपये का मेडिसिन मार्केट में 500 रुपये में भेजा जाता है। 500 रुपये में बेचा नहीं जाता है, कभी कभी 5000 रुपये में भी बेचा जाता है। तो इसको कहते हैं मया एवं व्यवहारिक। बिजनेस डीलिंग में चीटिंग ही चीटिंग होगा। तो माल भी डुप्लीकेट है और पैसा भी अधिक है, इसलिए माला माल हो नहीं सकते, क्योंकि माल भी डुप्लीकेट है और पैसा ज़्यादा है। स्त्रीत्व पुंसे च ही रति, किसको पुरुष कहा जाएगा और किसको स्त्री कहा जाएगा? जिसका सेक्सुअल एबिलिटी ज़्यादा है। कोई पुरुष मतलब अधिक सेक्स नहीं कर सकता है, ये पुरुष है, ये कापुरुष है, नपुंसक है। और स्त्री का एक पावर नहीं, तो उसको भी माना नहीं जाता। इस प्रकार वर्णन किया गया। स्त्रीत्व पुंसत्व च ही रति। एग्जैक्टली कलयुग में आप देखेंगे ये जो कैपेसिटी है डाउन होता है। सेक्सुअल कैपेसिटी कलयुग में सबका डाउन है, इसलिए कलयुग में टैबलेट लेके काम करते हैं, ओके ना? तो ये कलयुग का पावर है। हम बोलते हैं बहुत एडवांस हो गए, लेकिन बाकी जीव कभी टैबलेट नहीं लेते। कुत्ते, बिल्ली, बाघ, हाथी, लेकिन बिना टैबलेट से वो लोग क्या करते हैं? अपना सेक्सुअल लाइफ करते हैं और संतान प्राप्त भी करते हैं, लेकिन मनुष्य ही टैबलेट लेके कार्य करते हैं। तो ये जनरली क्या है? कलयुग का एक प्रॉब्लम है।
विप्रत्य सूत्रमेव च, और ब्राह्मण कौन है? केवल धागा रहेगा, ठीक है ना, ये धागा जैसे हम जनेऊ कहते हैं, ये जनेऊ नहीं रे, किधर गया हाँ, ये जनेऊ जो है, तो कहते हैं विप्रत्य सूत्रम एव ही। ब्राह्मण कौन है? ऐसे जनेऊ कोई धारण किया है तो ब्राह्मण, उसको वेद का नॉलेज हो या नहीं हो, मांस भी खाता रहे फिर भी उसको लोग क्या मानेंगे? ब्राह्मण मानेंगे। तो इस प्रकार कलयुग का वर्णन है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही ना, तो आप देखेंगे ब्राह्मण लोग भी मांस खाते हैं, ब्राह्मण लोग भी क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं, ब्राह्मण लोग भी क्या कर रहे हैं? वेद शास्त्र के नियम के अनुसार जी नहीं रहे। तो इस प्रकार कलयुग का वर्णन शास्त्र में 5000 साल पहले किया गया। और क्या है? लिंगम एवं आश्रम ख्यातो अन्यत पति ही कारणम आवृत्य न्याय दौर्बल्यम पांडित्य चपलम बच। तो इस प्रकार कहा जाता है लिंगम एवं आश्रम ख्यातो, तो कोई व्यक्ति किस आश्रम में है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है कि नहीं, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, नाना प्रकार के धर्म का जो पालन कर रहे हैं। क्या है ये धर्म? केवल ड्रेस रहेगा और तिलक रहेगा, ड्रेस कोड के आधार पर लोग धर्म को माने। आजकल धर्म ऐसे, आप मुस्लिम हो, मूछ रखो, मूछ निकाल लो, दाढ़ी रखो, ओके ना। आप क्या करेंगे? एक प्रकार की स्पेशल ड्रेस पहनेंगे, आप बुर्का पहनेंगे, हिजाब पहनेंगे। आप हिंदू है तो टीका लगाएंगे, लेकिन शिखा रखेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे। आप क्रिश्चियन हैं तो कुछ क्रिश्चियन रोब्स पहनेंगे। तो ये सब ड्रेस ही धर्म बन गया है। धर्म का जो तत्व है, सत्य है, दया है, क्षमा है, त्याग है, कोऑपरेशन है, ये कुछ नहीं रहेगा। लेकिन केवल ड्रेस को लेकर लोग क्या मानेंगे कि मैं ये धर्म का हूँ, मैं वो धर्म का हूँ। तो धर्म जो है एक फैशन शो नहीं है। फैशन शो में लोग क्या करते हैं? ड्रेस चेंज करते हैं, बट धर्म में भी ड्रेस चेंज कर रहे हैं। केवल ड्रेस को ही एक धर्म मानेंगे, केवल कुछ टीका तिलक को ही धर्म मानेंगे, तो एग्जैक्टली वो धर्म नहीं है, एक व्यवहारिक दृष्टि से कार्य कर रहे हैं। इसका वर्णन 5000 साल पहले हुआ है। आवृत्त न्याय दौर्बल्यम, और जिसके पास पैसा रहेगा उसको ही न्याय मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है उसको न्याय नहीं मिलेगा। पांडित्य चपलम बच, और पंडित कौन है? एजुकेटेड किसको माना जाएगा? जो कि वर्ड जगलरी कर पाएगा। वर्ड जगलरी मतलब अच्छा बोलता है, सद्गुरु बेस्ट, अच्छा बोलता है। आचार्य प्रशांत बेस्ट, अच्छा बोलता है, ओके ना। ओशो सुना आपने? कौन कौन सुना है ओशो को? हाँ, ओशो को सुने, अच्छा बोलता है। ओशो का फंडा क्या है? ओशो कहता है कि मैरिज की जरूरत नहीं है, ये मैरिज ही सब प्रॉब्लम का कारण है, इसलिए मैरिज को बंद करो, प्रॉब्लम को बंद करो। तो इसलिए उसने एक सोसाइटी निकाला, संभोग से समाधि, सेक्स करो और सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो, भगवान को प्राप्त हो। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है तो कुत्ते भी पहले भगवान को प्राप्त होंगे, मनुष्य बाद में। लेकिन उसका फॉलोअर बहुत है, यूट्यूब में देखेंगे तो लाखों लोग देखते हैं, और बहुत सारे लड़के जो भी चैनल बनाए हैं उसका लेके अब देखेंगे, उसका आप सुनेंगे ना, आपको अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं वर्ड जगलरी। और रामकृष्ण को मानता ही नहीं, कहाँ पर मानता है और कहाँ पर मानता है उसका डिटेल्स उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। बट आजकल भी आप देखेंगे जैसे कि सद्गुरु है, आचार्य प्रशांत है। आचार्य प्रशांत अब एक ध्रुव राठी के साथ इंटरव्यू दिया है, कौन देखा है? हाँ, उसमें वो राम और शिव जी का अस्तित्व को मानता नहीं। तो ये वर्ड जगलरी कहते हैं, अपना इमेजिनेशन वो देते हैं। ये सब ट्रूथ नहीं है, क्योंकि शास्त्र के विरोध में कोई जाता है, दैट मीन्स ही इज एग्जैक्टली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू हिज इमेजिनेशन ओनली। दे आर रिजेक्टिंग राम एंड कृष्णा एंड वी थिंक दैट दे आर ग्रेट। आपको ऐसा लग रहा है? राम कृष्ण को रिजेक्ट करके ये लोग क्या कर रहे हैं? ग्रेट मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये IIT से पास हुआ, क्योंकि ये IAS ऑफिसर था। IAS ऑफिसर IIT पास होने के बाद आपको लग रहा है कि वो बड़ा दिमाग वाला है। कोई IIT से पास होगा और आपको बुखार आ गया तो मेडिसिन देगा वो, अरे आप तो IIT से पास है। अरे IIT से पास है, उसका स्टडी का मटेरियल अलग है, नॉलेज अलग है, तो हेल्थ के विषय में उसको पता नहीं।
आप IIT पास कीजिए, आप IAS जॉब कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन स्पिरिचुअल जो सब्जेक्ट मैटर है कुछ अलग है। जिस प्रकार IIT पास आउट वाला, IAS पास आउट वाला आपका हेल्थ के विषय में कुछ जानता नहीं, डॉक्टर का एक्टिविटी कर नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार संसार में कितना भी आप क्वालिफाइड हो जाइए, आध्यात्मिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए आपको परंपरा रूप से एक गुरु की आवश्यकता है, लेकिन वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसका डिटेल्स हम नहीं जाते हैं, बट वो लोग गीता को नहीं मानते, भागवतम नहीं मानते हैं, रामायण को नहीं मानते हैं, बट अपने आप को क्या मानते हैं? स्कॉलर मानते हैं, पंडित मानते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट मानते हैं। दे रिजेक्ट गॉड एंड दे से दे आर ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअलिस्ट। दैट इज एग्जैक्टली प्रॉब्लम। और उनका लाखों फॉलोअर्स भी है। तो जनरली क्या होता है, लोग लाखों फॉलोअर है मतलब क्या है, ये लोग अच्छे हैं, फॉलोअर नहीं मतलब क्या है, अच्छे नहीं, ऐसा है। तो प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं कि आकाश में लाखों तारा है, इसलिए तारा इज ग्रेट, या चंद्र इज ग्रेट, मून इज ग्रेट। मून इज ग्रेट, लाखों तारा है लेकिन मून एक है जो कि प्रकाश देता है, तारे कुछ काम का नहीं। तो ठीक उसी प्रकार इनका फॉलोअर ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रकाश मिल रहा है क्या उससे कुछ, नॉलेज मिल रहा है क्या उससे कुछ। तो ये जगलरी जो है, वर्ड जगलरी है, इस संसार में अभी चल रहा है, जो कि पहले ही बताया गया है। सिम्टम्स ऑफ एज ऑफ कले और क्या है, मेरे पीछे बोलिए, शूद्र प्रायेषु वर्णेषु, छाग प्रायेषु धेनुषु, गृह प्रायेषु आश्रमेषु, यौन प्रायेषु बंधुषु। शूद्र प्रायेषु वर्णेषु, जो वर्णाश्रम है, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब आश्रम से बाहर ऐसे दिखेगा, लेकिन भीतर कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं। ना गृहस्थ कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है, ना ब्रह्मचारी आश्रम वाले कोई फॉलो करते हैं, ना संन्यास वाले कोई फॉलो करता है, ना वानप्रस्थ वाले कोई फॉलो करता है। तो वानप्रस्थ आश्रम तो है ही नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम भी आज नहीं है, केवल गृहस्थ बच्चा है, और संन्यास आश्रम है ही नहीं। जहाँ पर भी है ज़्यादातर जनरल क्या है, उसमें रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, शूद्र जैसे कार्य करते हैं। इट्स लाइक छाग प्रायेषु धेनुषु, गाय को बकरी जैसे मार दिया जाएगा, जो कि आजकल हम देख रहे हैं। गृह प्रायेषु आश्रमेषु, जो भी आश्रम है वो घर जैसे हो जाएगा। यौन प्रायेषु बंधुषु, जो भी संबंध है वो क्या रहेगा, सेक्सुअल रिलेशनशिप उसका आधार रहेगा। इसलिए अभी जो हमारा CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, सेम सेक्स मैरिज, लेकिन इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ओके ना, एडल्ट्री तो पास कर दिया है ऑलरेडी, बट इसके ऊपर डिस्कशन अभी चल रहा है। यौन प्रायेषु बंधुषु, नहीं पास हो गया, लॉ बना दिया लग रहा है, हो गया ना, हाँ लॉ बना दिया। तो ये जनरल रिलेशनशिप का आधार रहेगा, जो कि 5000 साल पहले लिखा गया है। इसीलिए इस प्रकार के संसार में हम जी रहे हैं, जहाँ की मन में नेगेटिविटी अधिक है, रिलेशनशिप नेगेटिविटी से भरा हुआ है, लोग तनाव में हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो कलयुग में ये प्रॉब्लम है। अब कलयुग में आप देखेंगे, बड़ मॉडर्न एज में फैसिलिटी के दृष्टि से सब कुछ है लोगों के पास, और लोगों के पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है लगभग लोगों के पास, फिर भी मेंटल स्टेबिलिटी कोई नहीं है। रिलेशनशिप स्टेबिलिटी किसका नहीं है, हेल्थ का स्टेबिलिटी नहीं है। तो आप सोचिए, फाइनेंशियल स्टेबल है, फैसिलिटी वाइज स्टेबल है, बट हेल्थ वाइज अनस्टेबल है, मेंटेलिटी वाइज अनस्टेबल है, रिलेशनशिप वाइज अनस्टेबल है। तो ये स्टेबल लाइफ है, अनस्टेबल लाइफ है। आप केवल फैसिलिटी के ऊपर ध्यान दिया, कंफर्ट्स के ऊपर ध्यान दिया, लेकिन रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान नहीं दिया। माइंड का जो पॉजिटिविटी है, डिवाइन पावर है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपका हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ये प्रमाण करता है कि फैसिलिटी कुछ नेगेटिव वे में हमें ले रहे हैं, और ओरिजिनल जो कंट्रोल है, मन को कैसे कंट्रोल करना है, हेल्थ को कैसे संभालना है, रिलेशनशिप को कैसे संभालना है, उसको हम समझ नहीं पाते। बट इसको संभालने के लिए आपका मन को संभालना है, आपका हेल्थ को संभालना है, आपका रिलेशनशिप को संभालना है, और आत्मा को भी संभालना है। इसके लिए भगवान ने एक सिस्टम कलयुग में स्पेशल बनाया है,
और उस सिस्टम को क्या कहते हैं? हरि कीर्तन कहते हैं।